Hello students, I hope you all are fine and well. Today in this video we are going to discuss about the GK portion. So here are the names of chapters which we are going to discuss in this video. That chapters are chapter number 11, that is insects, and chapter number 12, that is about the immortal quartz. So please understand it carefully and watch the video properly. Here we are going to discuss about the chapter number 11, that is world of insects. So first of all let us see what are insect. तो here insects are invertebrates. Invertebrate का मतलब क्या है कि these are the animals who does not have a backbone. जिसके पास बैकबोन नहीं है उनको इन्वर्टिब्रेट बोला जाता है. इंसेक्ट्स एक्चुअली डू नॉट हैव एनी बोन्स एट ऑल. उनके बॉडी में एक भी बोन नहीं होता है. दे हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन दैट कवर्स देयर एंटायर बॉडी. एक्सोस्केलेटन को आप समझो कि दे आर हैविंग हार्ड आउटर शेल जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है. अभी अगर हम इंसेक्ट की बॉडी देखें तो इंसेक्ट्स बॉडी हैज़ 3 मेन सेक्शंस, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो अभी आप देखो यहाँ पे वो उसकी डायग्राम एक दिया है, ठीक है. तो ये इंसेक्ट है, उसमें आप देखो कि फर्स्ट वन जो उसमें आई वगैरह है दैट इज़ व्हाट द हेड पोर्शन. देन मिडल में थोरैक्स जिसके साथ विंग्स अटैच्ड है, और उसके बाद जो आपको ये जो स्ट्राइप्ड वाला जो पोर्शन दिया है दैट इज़ एब्डोमेन. तो लाइक दिस वे इंसेक्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. आफ्टर दैट द एंटेना, माउथ एंड आइज आर कनेक्टेड टू द हेड एज वी डिस्कस्ड के हेड के साथ क्या क्या कनेक्टेड है. तो आप देख सकते हो ओवर हियर एंटेना इज देयर, आइज आर देयर and mouth is there. That is what connected with the head portion of the insect. Then the thorax is the middle body section, and insect has 6 legs that are connected to the thorax. देखो यहाँ पे उसके legs है, किसके साथ connected है? It is connected with the thorax. If an insect has wings, अभी देखो कुछ insects ऐसे भी है जिसमें wings नहीं भी होती है, ठीक है. I will show you the examples. But अगर wings है, that wings are also connected to the thorax. The abdomen is the last body section and contains the insect's organs. मतलब जो भी organs insect की body में है those are found into the abdomen portion, ठीक है. तो here is the last chamber of the insect body is abdomen. तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आपके लिए. अगर इंसेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है तो इंसेक्ट मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्स अगेंस्ट द प्रीडेटर. मतलब जो उसको मारता है उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन भी तो करना पड़ेगा ना खुद को बचाने के लिए. द एक्सोस्केलेटन जो कि हार्ड आउटर शेल है, दैट वर्क्स लाइक अ सूट ऑफ आर्मर, कि जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता है. बीटल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. द फ्रंट पेयर इज़ हार्ड एंड टफ, ठीक है. जो आगे वाली पेयर होती है वो जनरली हार्ड होती है एंड टफ भी होती है. कुछ इंसेक्ट्स में स्टिंगर्स भी मिल पाए जाते हैं. तो जो एब्डोमेन में आप लास्ट में देख रहे हो दीज आर दी स्टिंगर्स. दिस स्टिंगर्स आर फाउंड इन सम इंसेक्ट्स ओनली. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट. देखो यहाँ पे विंग्स वाले एग्जांपल्स भी मैंने दिखाए हैं, और जो इंसेक्ट के पास विंग्स नहीं हैं वो एग्जांपल्स भी यहाँ पे है. जैसे कि लेडी बग, तो इट इज़ नॉट हैविंग एनी विंग्स. देन ड्रैगन फ्लाई, तो इट इज़ हैविंग विंग्स. ग्रास हॉपर, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग विंग्स. देन मॉस्किटोज आर हैविंग विंग्स. एंट डजंट हैव एनी विंग. देन beetles also don't have any wings. Moth, it is having wing, and bees are also having wings. मतलब यहाँ पे सारे examples डिस्कस किए हैं कि insects which are having wings and insects which do not have wings. I hope this is clear. Now let us see the textual content. तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है. व्हाट वी डिस्कस के व्हाट आर इंसेक्ट, व्हाट देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ. अभी हम थोड़ा देख लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट वन करके आपको पिक्चर दिया है, उसमें लिखा है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट दैट स्प्रेड्स स्लीपिंग सिकनेस इन द वर्ल्ड. तो उसमें आएगा, उसमें क्या आएगा आंसर? उसमें आएगा सेट से फ्लाई,
ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें सेटसे का स्पेलिंग लिखा है और उसको बोला जाता है सेटसे फ्लाई। देन सेकंड वन इज द स्मेलिएस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड। तो स्मेलिएस्ट इंसेक्ट में आएगा बॉम्बेडियर बीटल, उसमें क्या आएगा बॉम्बेडियर बीटल, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। देन थर्ड वन इज द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट दैट रीचेज अप टू 62.4 सेंटीमीटर इन द लेंथ इन द वर्ल्ड, तो उसमें आएगा स्टिक इंसेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये स्टिक इंसेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 7 में, ठीक है। दैट इज हैविंग कैमोफ्लेज कैरेक्टरिस्टिक, के वो जहाँ पे रहता है उसके साथ वो अपना कलर मैच कर देता है, दैट इज स्टिक इंसेक्ट। Then fourth one is the heaviest insect that weighs up to 75 gram in the world, that is what? The answer is giant weta, that is option number C. Then fifth one is the most poisonous insect in the world, that is Maricopa harvester ant. It is the most poisonous insect in the world. अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो it can bite you. Then sixth one is the smallest insect in the world, which is only 0.15 millimeter long. तो उसका नाम है फेरी फ्लाई, that is named as फेरी फ्लाई इंसेक्ट। नाउ वाई द नेम इज़ गिवन फेरी फ्लाई, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल, ठीक है, और उसके अपीयरेंस, ये दोनों रीज़न की वजह से उनको एक कॉमन नेम मिला है, दैट इज़ फेरी फ्लाई, फेरी जैसी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सेवंथ वन के इंसेक्ट्स विथ अ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, जनरली उनका लाइफ स्पैन जस्ट 24 आवर्स, उसमें भी वेरिएशन है, मगर उसमें पहले तो हम आंसर लिख लेंगे कि उसमें आएगा मे फ्लाई, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जी। अभी आप देखो कि अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन होता है फीमेल और मेल में वेरिएबल होता है। फीमेल मे फ्लाई है, उसका लाइफ स्पैन है लेस देन 5 मिनट्स, बट मेल मे फ्लाई इज़ देयर, तो उसका लाइफ स्पैन है 2 डेज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मेल और फीमेल का लाइफ स्पैन अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ वेरिएबल। फीमेल मे फ्लाई आर हैविंग लाइफ स्पैन less than 5 minutes, while male mayfly are having lifespan approximately of 2 days. Understood? Now let us discuss the quiz time. The first quiz is, which of the following insects beats its wings the fastest? ठीक है, तो it is the insect which can fly fastest, तो उसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिर्च। देन सेकंड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैज़ द लार्जेस्ट आई, मतलब सबसे बड़ी आई इसके पास होती है, तो उसमें ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ड्रैगन फ्लाई। अंडरस्टूड दिस मच? Now in your textbook one corner is given, in that one we have to discuss about the beneficial insects and harmful insect with respect to the farming. तो here is the list. तो first of all we'll discuss about the beneficial insects. तो उसमें first है honey bees, because they are producing honey, and honey bees are also important for the pollination reaction. Then comes spider, ladybugs, dragonflies, etc. These insects will eat harmful insects, so meanwhile they are acting as a pesticide. Then bees, butterflies and beetles, these are the important carrier for the pollination reaction. So like this way they are helping the farming process, or they are helping to the farmers. There are many more examples, but over here we have discussed limited examples. Then comes harmful insect. दिस हार्मफुल इंसेक्ट में फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हमने डिस्कस किया, दैट इज ग्रास हॉपर. दिस ग्रास हॉपर विल ईट ऑल द वेजिटेशन एंड लाइकवाइज इट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप. देन कम्स कैटरपिलर्स. दिस कैटरपिलर्स ऑल आर नॉट हार्मफुल because butterflies are formed from them only, but ultimately they are leaf eating insect. These caterpillars are eating what? They are eating leaves, so meanwhile they are damaging the leaves. Then next is aphids. These aphids are also one of the insect which resembles the lice.
they move into the garden and spread throughout all the plants and damages it. It is very difficult to get rid of from this insect. बहुत ही मुश्किल है, एक बार इनका इन्फेक्शन लग गया फिर बहुत ही मुश्किल है इनको हटाना वहाँ पर्टिकुलर वो जगह से. So these are the list of useful and harmful insects for the farming process. So I hope this is clear. Now we are going to discuss the next chapter, that is chapter number 12, immortal quartz. But before we start anything, first of all we will understand the meaning of these two words, that is immortal and quartz. So what do you mean by immortal and quartz? So here is the word meaning of that is immortal. It means never dying or never ending or endless. ठीक है, मतलब सालों पहले ये क्वार्ट्स दिया गया था, अभी तक हम उनको याद करते हैं, मतलब इट विल नेवर डाई. एंड क्वार्ट मीन्स वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट और स्पीच रिटन और स्पोकन बाय अनदर पर्सन. अंडरस्टूड दिस मीनिंग? नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वार्ट्स विच आर गिवन बाय द डिफरेंट पर्सन्स. द फर्स्ट क्वार्ट इज द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. दैट इज स्पोकन बाय द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. दैट इज ऑप्शन नंबर ई. Second, beauty lies in the eyes of the beholder. That is spoken by the Plato. Option number I. Next is, he who does not prevent a crime when he can encourages it. ठीक है, that is spoken by the Lucius Annius Seneca. Then fourth one is, as I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy. That is spoken by the Abraham Lincoln. Option number A. Then next is, temptation usually comes in through a door that has deliberately been left open. That is spoken by the Arnold Glasgow. That is spoken by the Arnold Glasgow. Then next is, it is an unfortunate fact that we can secure peace only by preparing for war. That is spoken by the John K. Kennedy. Then next is, take care to get what you like or you will be forced to like what you get. That is spoken by the George Bernard Shaw. That is option number F. Then next quote is, some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. That is spoken by the Francis Bacon. That is option number B. Then power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. That is spoken by the Lord Acton. That is option number D. And last quote is, our sweetest songs are those that tell of saddest thought. That is spoken by the P.B. Shelley. That is option number C. यहाँ बाजू में आपको हेल्प बॉक्स दिया है, वहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है, तो इफ़ यू विश यू कैन रिफ़र दिस. उसके बाजू में मैंने करेक्ट क्वाट के नंबर्स भी लिख दिए हैं. ठीक है, नाउ अगर आप चाहते हो, इफ़ यू विश, देन यू कैन ऑल्सो कलेक्ट सम अदर थॉट्स और क्वाट्स अदर देन दिस. यू कैन कलेक्ट अदर क्वाट्स एंड you can prepare a quote corner at your home. So this was about the chapter number 12, that is immortal quotes. I hope the content is clear to you. Worksheet will also be given to you to solve the question answer related to the same chapter. Thank you and keep learning.